Hello, it's Tuesday and we are back here on the Kolkata Knight Riders Instagram page. तो सबको एक बार फिर से वेलकम, स्वागत है आपका एंड मैं बस ये दुआ करता हूँ एंड जस्ट प्रेइंग दैट यू आर एट होम एंड यू आर सेफ एंड यू साउंड एंड 3 तारीख को लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होना है. अब ये नहीं पता है कि वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा. Well, we don't know that, but I'm really excited क्योंकि आज एक बार फिर से KKR फैन टैंक में we are ready for our super over. यहाँ पे 3-4 फैंस जो हैं उनके साथ में ये सुपर ओवर क्विज खेलने वाला हूँ. How well do you know the Kolkata Knight Riders? स्पेशली जब बात आती है उन सारी राइवलरीज की, चाहे वो हैदराबाद के साथ हो, बैंगलोर के साथ हो, और आज जिस टीम के साथ जिस राइवलरी की मैं बात करने वाला हूँ, जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ, they are the last match that we had with them was just tremendous. लेकिन आज की डेट है 28 अप्रैल 28th of April 2020. आज से ठीक एक साल पहले एक बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ था ईडन गार्डन्स में, द होम ऑफ द नाइट्स, एंड इट वाज अ फिनोमिनल मैच. वी वर देयर एट द ग्राउंड. आई एम श्योर कि आप भी देख रहे थे वो मैच, चाहे अपने फोन पे चाहे अपने टेलीविजन पे. बट द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज दिवाली. इट वाज लाइक फायरवर्क्स इन अप्रैल, क्योंकि आंद्रे रसल और हमारे बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं दे लिट अप द ईडन गार्डन्स. और वो इसलिए क्योंकि हम खेल रहे थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ. आंकड़े या स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो हमारे साथ में नहीं थे, बट इट वाज अ मस्ट विन गेम एंड द वे वी वन इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. और वहां से एक बार फिर से हमने अपनी मोमेंटम जो है, अपनी लय जो है वो पकड़ी. वी वेंट ऑन फर्दर. बट आज जिस टीम के साथ जिस राइवलरी की मैं बात करने वाला हूं वो है द दिल्ली कैपिटल्स. जी हाँ, दिल्ली के साथ हमारी जो राइवलरी है. नाउ दिल्ली हैज ऑब्वियसली हैड सम अवतार्स. वो पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थे, लेकिन पिछले साल दे चेंज्ड एवरीथिंग, बिकेम दिल्ली कैपिटल्स. और हम पहुंचे फिरोजशाह कोटला. वहां पे जो मैच हुआ, एवरीबॉडी रिमेंबर्स इट. इट वाज अ सुपर ओवर गेम एंड I get goosebumps thinking about it. I just think of that day and I imagine Firozshah Kotla, दिल्ली का होम ग्राउंड. वहाँ पे दिल्ली की टीम को बहुत सपोर्ट था, लेकिन जिस तरीके से हमारे सारे नाइट्स खेले एंड द वे वी टुक इट टू द सुपर ओवर. वंस अगेन दिनेश कार्तिक, कैप्टन, स्किपर, एंड आंद्रे रसल, all these guys, they just were on another planet. They were on another level. It was tremendous. Okay, so everyone who's tuning in, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं KKR फैन टैंक में आपका स्वागत है. यहाँ पे मूनी, देन प्रथमेश, मयंक, अहमद, all these guys यार, शारिक, विश्वजीत, लोकेश, अश्विन, हैदर पटेल, नवीन कुमार, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइस दैट एवरी ट्यूसडे विदाउट फेल यू गाइस ट्यून इन. लेकिन अब पहला जो हम सुपर ओवर खेलने वाले हैं वो है विद दिस जेंटलमैन जिनका नाम है देबशीष. सो आई एम गोइंग टू जस्ट try and add Debashish here. Arey, I want to say hello to Kuldeep Yadav also, who is watching this live broadcast here. So, Kuldeep Paji, यहाँ पे I think हमारे साथ ये सुपर ओवर जो है वो खेलेंगे तो नहीं, लेकिन वो देखेंगे जरूर. So, I'm going to add Debashish right now. I'm just thinking, should I just add Kuldeep first and get him to say hi to him or hello? If my team is watching, let me know if I can add Kuldeep right away. Okay, so Debashish. Can I see Debashish? Debashish Sahu. Wait, इससे पहले कि मैं देबशीष को ऐड करूं, एक सेकंड. Let's just see if Kuldeep Paji is in the mood. I just hope he's connected. All good. क्या चल रहा है? क्या हाल है? कहाँ पे हो? कानपुर में? सब बढ़िया. बस घर पे हूँ मैं. यार आपने सोचा कि फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं. अप्रैल के महीने में, मतलब अप्रैल खत्म होने वाला है एंड जैकेट, मतलब कि ठंड है वहाँ पे अभी? नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे जैकेट पहननी चाहिए. और थोड़ा सा वेदर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, क्योंकि कल या परसों बारिश बहुत हुई है. तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप बाहर जैसा आप देख रहे हो वैसा माहौल है. तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा अपना ख्याल भी मैं रख रहा हूँ. It's so good to have you here on Instagram right now. हम KKR fan tank super over खेलने वाले थे. Baji, but I have to ask you,
कभी अपनी पूरी जिंदगी में आपने ये सोचा था कि अपने घर पे मुझे 2-2.5 महीने, फोन गिर गया आपका, मतलब इस बात से क्या कह कभी रहे हो ये आप? सोचा था कि 2-2.5 महीने घर पे बैठना पड़ेगा? नहीं, वो तो मुझे पता ही था कभी ना कभी तो बैठना ही पड़ेगा। पर एक्चुअली यार ये थोड़ा थोड़ा टफ टाइम है, क्योंकि आई मीन कि आप जैसे कि आप देख रहे हो कि जब से ये हुआ है तब से बहुत 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 सी चीजें हो गई कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, जो हमें राइट, बस उनको फॉलो करना है, और हमारे लिए वही बेटर है, क्योंकि जितना हम फॉलो करेंगे, जितने भी रूल्स, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ऊपर से, एब्सोल्युटली। तो कर लो सेट कर लो। नहीं तो मैं यही पूछ रहा था कि सारे जो रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारी मतलब भलाई के लिए है, दैट हम घर पे बैठे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लोग जो हैं वो अपने घर पे हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये और ना बढ़े। बट फॉर अ क्रिकेटर हु इज प्लेइंग ऑन द इंटरनेशनल लेवल, मतलब कभी भी अब जब ये खत्म होगा तो क्रिकेट वापस चालू होगा, अपने आप को आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड कैसे रखते हैं घर पे जब फिटनेस की बात आती है, बिकॉज यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम? हाँ बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जितने भी एथलीट हैं। आई मीन मेरी काफ़ी काफ़ी प्लेयरों से बात भी हुई है। ज़्यादा ट्रेनिंग आप कर नहीं सकते, आप जितनी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं घर पे ही कर रहे हैं, आप टेरेस पे कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई आप घर से बाहर जब निकल नहीं सकते तो बहुत मुश्किल है अपने आप को फिट रखना है या फिर मोटिवेट करना। तो जैसा भी है टाइम काट रहे हैं, और मेरे पास तो ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं अपना टाइम काट रहा हूँ और ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि एक ट्रेडमिल है घर पे, रनिंग के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो बस थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि बॉलिंग का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि आपको फील्ड चाहिए, आउटडोर के आपको आउटडोर ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए, तो उसका थोड़ा इशू है। पर जब भी ये स्टार्ट होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ नॉर्मल आने में। यू नो, आज आई थिंक इट्स जस्ट कोइंसिडेंस कि आपके साथ मैं यहाँ लाइव बात कर रहा हूँ, बिकॉज जिस राइवलरी की मैं बात कर रहा हूँ आज है वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ। और मुझे याद है पिछले साल जो गेम हुआ था फिरोजशाह कोटला में, यू हैड सच अ मेजर हैंड टू प्ले, क्योंकि वो आखिरी ओवर, सुपर ओवर, ओह यस यस। वो 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 सुपर ओवर नहीं, वो इम्पॉसिबल ओवर लग रहा था, क्योंकि यार जितना हमने क्रिकेट देखा है आईपीएल में, उसमें आखिर के ओवर में 6 रन डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आपकी, मेरे को ना मतलब लगान याद आ गई थी कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है वहां पे स्पिनर की बॉल, मतलब कुलदीप यादव बॉल करा रहे हैं और उनके प्लेयर्स जो हैं वो ऐसा चकमा खा रहे हैं, वो मतलब what was going on in your mind at that point of time because you had such a small score to defend? दिल्ली में हम लोग खेल रहे थे, हमने अच्छा स्कोर बनाया था बैटिंग करके पहले, तो उनका स्टार्ट अच्छा हुआ था। पृथ्वी उस मैच में अच्छा खेला था, शायद 99 पे आउट हुआ था। Right. उस मैच में वो अच्छा बैटिंग कर रहा था, और श्रेयस अय्यर भी अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो पहले मेरे 2 ओवर में रन पड़ गए थे शायद, क्योंकि वो अच्छा स्पिन खेलते हैं, और मैं शायद विकेट सही से रीड भी नहीं किया पहले स्टार्टिंग के ओवर में। जब मैं सेकेंड स्पेल में आया तो थोड़ा रफ हो गया था विकेट, बॉल टर्न हो रहा था, तो मैंने एंगल यूज किया अच्छी तरह से। उसमें ही मैंने ऋषभ को आउट किया था, फिर बिहारी को शायद आउट किया था। तो जब मैं सुपर ओवर डाल रहा था तो मुझे मुझे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं शायद 6 रन ये डिफेंड कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने डीके भाई को बोला कि आप टेंशन ना लो, मैं डिफेंड कर दूंगा। तो अ, जैसा ही प्लान किया था वैसा ही हुआ, बॉल स्पिन कर रहा था, राउंड द विकेट में डाल रहा था। स्पिन कराने में ज्यादा बिलीव रख रहा था उस टाइम पे, तो क्योंकि जितना आप स्पिन कराएंगे तो ही चांसेस है बैट को मिस करने का, तो ये प्लान मेरा उस दिन था। और बहुत अच्छा गेम रहा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सुपर ओवर में हमारे फेवर में वो नहीं गया, पर गेम जो था हमने बहुत अच्छा खेला था। शायद अगर क्योंकि जिस तरह से वो लोग बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो चेस कर ले जाएंगे स्कोर जल्दी। करेक्ट। अरे हम लोग तो स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे थे, हमें भी लग रहा था कि यार हमने इतने जबरदस्त रन मारे हैं, लेकिन ये तो बहुत मतलब जल्दी चेज हो जाएगा इनका। जब आप अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिशन के होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वहां पे 35,000 जितने भी लोग थे वो दिल्ली के सपोर्टर्स थे, और काफी सारे सपोर्टर्स जो कोलकाता के थे, दे वर आउट नंबर्ड बिकॉज दिल्ली का होम गेम था, ठीक है।
जब आप जानते हैं कि यू हैव कम टू प्ले द लाइक यू हैव कम टू बोल द लास्ट ओवर, और मतलब 11 प्लस 30,000 लोग मतलब सारे दिल्ली 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 कर रहे हैं, तो क्या आप ड्राउन आउट कर देते सारी आवाज को? नहीं, मेरे हिसाब से जैसे आप जब आप नए नए खेलते हो तो आपको क्राउड का फर्क पड़ता है, पर जब आप थोड़ा थोड़ा खेलने लगते हो तो आप क्राउड के लिए नहीं खेलते हो, फिर आप अपने नेशन के लिए या फिर आप फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हो, तो उस टाइम पे फिर कभी दिमाग में नहीं आता है कि क्राउड हमारे साथ है या नहीं है। पर उस टाइम हमेशा रहता है, जैसे मैं केकेआर से खेलता हूँ तो मैं अपनी फ्रेंचाइजी के साथ खेला, तो मेरे दिमाग में भी रहता है कि मैं केकेआर से खेल रहा हूँ। तो वैसे ही आप जैसे इंडिया के लिए खेलते हो तो क्राउड आपका हमेशा रहता है, पर आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक नेशन को या फिर आप किसी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो बड़ी चीज़ है। पर जब आप स्टार्ट करते हो कैरियर तो आपके लिए क्राउड बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप देखते नहीं हो, बहुत रेयरली देखते हो कि क्राउड आता है। जब आप एकदम से सामने आता है तो आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं। पर दिल्ली का क्राउड उतना अच्छा है नहीं वैसे। दिल्ली का सपोर्ट पूरा रहता है, पर अच्छा है क्योंकि दिल्ली के साथ हमारा अच्छा रहा है, जहाँ जब हम लोग मैच खेले हमेशा उन्होंने फाइट की है, और कभी एक तरफा गेम कभी नहीं किया है। यू नो, आज हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के साथ जो हमारा मैच हुआ था, लेकिन आज से ठीक एक साल पहले 28 तारीख को ईडन गार्डन्स में हमारी जो राइवलरी मुंबई के साथ भी है उसका एक बहुत अहम चैप्टर लिखा गया था, बिकॉज वो मैच जीते थे और 100 विक्ट्रीज पूरी हो चुकी हैं हमारी, जो 100 विक्ट्रीज यानी कि शतक बन चुका है जीत का। तो अगर मैं कुलदीप भाई आपसे पूछूं कि इन सारी विक्ट्रीज में वो टॉप 5 विक्ट्रीज जो आपके लिए बहुत खास है, द स्वीटेस्ट विक्ट्रीज, वो कौन सी रहेंगी? जो मैच याद आ रहे हैं आपको, हाँ, जीत के मतलब ऐसा जबरदस्त माहौल बन गया था। मुझे मेरी एक सबसे बड़ी विक्ट्री है, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि उसमें मैं खेला नहीं था मैच, पर मैं टीम के साथ था। हम लोग क्वालिफाई करने के लिए हमें मैच तो बाकी थे, पर हम अगर उस मैच में अगर वो मैच जीते तो क्वालिफाई कर जाते सीधा टॉप 2 में। तो मुझे याद है कि यूसुफ भाई ने उसमें बनाए थे 30 बॉल 20 बॉल पे कुछ 70-72 रन कुछ, मुझे याद है ईडन गार्डन में सनराइजर्स के उन्होंने बैटिंग की हैदराबाद थी। का। वो जो मैच हुआ था जिसमें जिस तरह से यूसुफ भाई उसमें खेले थे, अनबिलीवेबल। मैंने उससे अच्छा मैच नहीं देखा कि 14 ओवर में हम लोग चेस करके सीधा टॉप टॉप में पहुंच गए। उसके बाद और फाइनल जिसमें मनीष ने 94 बनाए थे, वो भी बहुत वो भी टॉप 5 में तो 100% वो आते ही, वो दो गेम हैं। राइट। और उसके बाद जिसमें मैं खेला हूँ वो मुझे याद है एंड्रे रसेल, जो लास्ट ईयर हम लोग आरसीबी से खेले थे, आरसीबी बैंगलोर में, वो टॉप टॉप 5 में रहेगा। और बहुत से ऐसे मैच हैं जिसमें अब इतना याद नहीं, सोचना पड़ेगा क्योंकि चलिए कोई नहीं, मैच हैं। टॉप तो ये टॉप दो 3 टीम बता दिए आपने, वही बहुत अच्छा लगा। कुलदीप भाई, मतलब हम अभी जो सुपर ओवर खेलने वाले थे वो फैंस के साथ खेलने वाले थे, बट सारे फैंस जो हैं अब वो सडनली बहुत शॉक्ड है कि अरे कुलदीप यादव भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो यू वांट टू सरप्राइज से समथिंग टू ऑल द फैंस? देखो, सरप्राइज देने में तो माहिर हूँ, और तो बाकी कुछ कहना नहीं है यार। जैसे जैसे आप भी बोल रहे हो वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, और आप तो सोचा बात ही कर लेता हूँ। यू नो, तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी आया है कि आपको 2018 का वो गेम याद है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जहाँ पे मतलब आपके लिए वो बहुत जबरदस्त गेम था, 4 विकेट्स लिए थे यार। बिल्कुल, हाँ, मेरे टॉप 5 में वो भी एक गेम आता है। और मुझे वो याद है कि वो शेन वॉर्न आए हुए थे उस टाइम पे। तो मुझे था कि यार, जब आप जब जो चीज़ से आप बहुत प्यार करते हो, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा या फिर बहुतों को आइडिया होगा, हाँ। तो आप हमेशा चाहते हो कि उनके सामने आपकी प्रेजेंस हो, और आप जब भी आप उनके सामने हो तो बहुत अच्छा हो सब कुछ। तो जब जब भी शेन वॉर्न से जब मैं उनके सामने खेला हूँ या फिर अगेंस्ट जब खेला हूँ, उनके अगेंस्ट टीम से खेला हूँ, तो मैं दिमाग में हमेशा था कि मैं परफॉर्मेंस करूँ, उनको ऐसी परफॉर्मेंस करूँ कि वो भी बोले यार। तो वो भी था कि वो भी थे मैच में, और उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, और हमें क्वालिफाई करने के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था वो मैच भी। और उनकी टीम में अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर थे। मुझे याद है क्योंकि स्टार्ट
मैं एक विकेट गिरा था, फिर पार्टनरशिप हुई थी, फिर एकदम से 3 विकेट गिर गए थे। तो फिर उससे वो लोग 140 फॉल आउट हो गए थे, तो वो भी गेम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो जीत तो काफी खास थी, लेकिन एक और चीज जो खास और वायरल हो गई थी वो थी आपकी जर्सी 23 नंबर, जो फोटो खींची थी शेन वॉर्न के हाँ साथ। हाँ। जर्सी मैंने जो मेरी 23 जर्सी नंबर है, मैंने शेन वॉर्न की जो जर्सी थी 23, मैंने उनको देख के मैंने 23 दिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। लीजिए देखिए। हाँ हाँ। तो मुझे जर्सी मैंने शेन वॉर्न से मैंने पूछा भी था इस बात कि मैं ये जर्सी नंबर मैं ले रहा हूँ, और मैं आपको हमेशा प्राउड फील कराऊंगा, मैं कभी इस नंबर को नीचे नहीं दे गिरने नहीं दूंगा। तो मैं बहुत शेन वॉर्न की भी बहुत मतलब बातें बातें करता रहता हूँ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो उसके बाद से फिर मैंने इंडियन टीम में भी 23, जब मैं आईपीएल से पहले मैंने इंडियन टीम में जर्सी नंबर मिला था 23, तब तब मैंने उनसे बात की थी। उसके बाद से फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर आईपीएल में आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना फिर अपना नंबर 23 कर लेता हूँ। तो फिर मैंने अब 23 नंबर चेंज कर लिया हर फॉर्मेट में, सारी जगह। एंड वो जर्सी का नंबर जो है एवरीबडी इज वेरी टची अबाउट इट, और मैं जानता हूँ कि 23 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। चलिए अभी आई थिंक फैंस के साथ हम बात करने वाले हैं, लेकिन एक सवाल बिल्कुल बिल्कुल। पूछना आप जरूर है। नहीं नहीं, एक सवाल तो पूछूंगा मैं कि इस लॉकडाउन में ना सारे जो लोग अकेले रहते हैं या अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, सडनली सारे बन चुके हैं लाइक शेफ, ठीक है, ऐसे खानसामे और बावर्ची बन चुके हैं, बना रहे हैं खाना वाना। तो कुलदीप भाई, आपने किचन में जाके कुछ ऐसा बनाया है जिसकी वजह से घर वाले बड़े खुश हो गए? यार मम्मी आने नहीं देती किचन में, कहते तुम तो बेटा तुम्हारा कोई काम नहीं है वहां पे, अब खाली सामान तुम्हें उठा के इधर से उधर रखना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है, तुम्हें बनाना कुछ नहीं है, तो तो कभी सीधा ऐसा सीधा लगा खाना कि है। फोन पे आप कुछ देख रहे हैं और मैं यार ये घर पे जाके मतलब मम्मी से परमिशन लेके मैं किचन में जाके खुद कड़छी घुमा लेता हूँ? नहीं, एक बार मैं गया था किचन में, तो मम्मी कही तुम जाओ वहां बैठो जाके, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, तुम्हें बस खाली वो डब्बा उठा के इधर रखना है, बाकी फिर चले जाना है। तो सीधा मना। तो फिर उसके बाद मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया उस चीज में, अपने को ओह। क्या बैठे बैठे खाना मिल जा रहा है, और क्या चाहिए यार। और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम पे हम ये सारे लाइक क्रिकेटर्स से बात कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं कि वो घर पे क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब दो क्रिकेटर बात करते हैं ना, तो वो जो जो बैंटर है या जो बातचीत है वो अलग होती है। अब सोचो 3 क्रिकेटर एक साथ बात करें, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, और बात कर रहे हैं हमारे कप्तान दिनेश कार्तिक से। वो देखा था आपने? नहीं, मैंने देखा नहीं वो। मैंने शायद केकेआर ने कुछ डाला हुआ था। क्या जी। जरा आप मुझे बताइए क्या था वो कुछ। नहीं तो वहां पे उनकी मतलब वो कहते हैं ना कि लॉकर रूम बैंटर टाइप जो चलती है, स्पेशली जब दो लड़के हैं पांड्या ब्रदर्स की तरह और डीके भाई जब की। टॉन्ट मार रहे, मैं खींच रहा हूँ घटाए यार। ओह मैन, सुपर। थैंक यू सो मच कुलदीप भाई, एंड थैंक यू लाइक थैंक यू। स्टे सेफ। ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। ये जो मौसम बार बार बदल रहा है उसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक अवेयर कि हाँ ये जैकेट वैकेट जो है जिप करके रखना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना बिल्कुल ख्याल रख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे केकेआर फैंस जो भी हैं वो भी घर पे ही रहें, और इस लॉकडाउन का पूरा सपोर्ट करें, और ताकि जल्दी से हम इससे बाहर निकल के आईपीएल के मैच स्टार्ट कर सके। बिल्कुल। और जाते जाते यूजी के साथ आपका अगला लाइव कब होने वाला है? जल्दी होगा। मैं अभी उससे परमिशन लेनी पड़ेगी ना यार, वो बड़ा आदमी है, बड़ा परमिशन लेना पड़ेगा कब फ्री है सर, के अलावा फिर बात बताएंगे हाँ, जरूर मैं क्योंकि आपको। वो तो अपने मम्मी पापा को नचा रहे हैं, पता नहीं सारे जो है यार यही ग्रेट है, पापा को नचा दिया। पापा बचपन में नचाते थे, ऐसे नचा नचा के फेलते थे, अभी वो नचा रहा है पापा को। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। बाय बाय, बाय टेक ब्रो। केयर। Oh, that was fun, and man, what a cool guy. Like I just want to tell you कि पिछले साल जब हम ईडन गार्डन्स में जितने भी फेसबुक लाइव्स आपने देखे थे या जो इंस्टाग्राम पे हम लाइव जाते थे, तो मैं और मेरे साथ में हमारे जो दोस्त हैं, हम लोग ग्राउंड पे चल रहे होते थे, हमारे हाथ में फोन होता था, हम लोग लाइव पे बात कर रहे हैं, और कीड़ी यानी कि कुलदीप भाई आते थे। वो जब
नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे होते थे हमें देख के कि भाई हम उन्हें परेशान ना करें, ही यूज्ड टू थ्रो द बॉल एट आवर फोन एंड वी वर लाइक अरे भाई कैसा मत करो यार प्लीज. So he's like मुझसे दूर रखना, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं करेगा. Anyway, superb guy, but now we're going to get to our superb fans, क्योंकि अब हमें सुपर ओवर खेलने के लिए यहाँ पे इनवाइट करने वाला. I'm sending him the invitation. I hope he's there. Well, Debashish, where Debashish is the name of the gentleman. Wow यार तुम लोगों के इतने मैसेजेस आए हैं. Great. अब wow. Debashish, are you here? Debashish. Mm-hmm. Guys. Okay. अरे बाप रे. देबशीष को ऐड करने की फुल कोशिश कर रहा हूं मैं, एंड इट्स नॉट ऐडिंग. लगता है कि ये बार बार होता है. देबशीष, कैन यू सेंड मी अ हेलो और समथिंग मैन? आई कांट सी यू. देबा 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 देबशीष देबशीष देबशीष, are you here buddy? ओके. तो जी अब सिचुएशन ऐसी है कि वेट